सूरजपुर नाम के एक राज्य पर राजा महेंद्र सिंह का राज्य हुआ करता था। राजा महेंद्र सिंह एक बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के राजा थे। जो कोई भी राजा के दरबार में याचना लेकर आता, वह मुंह मांगी वस्तु पाता था। उनके बारे में यह बात मशहूर थी कि दरवाजे पर आने वाला याचक खारिज नहीं जाता था। राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा, राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी याचक आता है वह अभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। अगर ऐसा है तो क्या 3 दिन के लिए आप मुझे अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर आराम कीजिए और मैं राजगद्दी पर बैठकर आपका राजपाट चलाऊंगा। राजा उसी वक्त राजगद्दी से नीचे उतर आया और फिर अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से 3 दिन तक सभी लोग इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। यही कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपनी जगह पर बैठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। वह आदमी 3 दिन तक बड़ी ही ठाठ से राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा उसके पास आया और कहने लगा, भाई, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी से उतर जाओ और अपना रास्ता नाप लो। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, राजन, पहले तो मैं सिर्फ इस इरादे से आया था कि आपकी दानवीरता की परीक्षा लूंगा। सच में मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं बढ़कर आपके बारे में पाया। लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। इस राजगद्दी से उतरने का अब मेरा दिल नहीं चाहता है। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह राजगद्दी और राजपाट परमात्मा के नाम पर मुझे दान में दे दीजिए। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, लो भाई, यह राजगद्दी और यह राजपाट आज से तुम्हारा हो गया। अब तुम इसे संभालो, मैं चलता हूँ। यही कहकर राजा अपने महल में वापस लौट आए। उन्होंने रानी को सारी बात बतला दी। रानी भी महाराज की तरह बहुत ही दयालु थी। उनकी जुबान पर शिकायत का एक शब्द भी नहीं आया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण सा वस्त्र पहन लिया। राजा को ईश्वर पर बड़ी ही विश्वास था। वह मन ही मन सोचने लगे कि लगता है परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर सफर पर रवाना हो गए। राजा सोचने लगे, कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे, परंतु आज पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े होते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा ने इसे भी परमात्मा की इच्छा मानकर संतोष कर लिया और पैदल चलने लगा। पैदल सफर करते करते वह कभी 2 कोस चलते तो कभी 4 कोस। कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता, मगर इस पर भी उन्होंने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करते रहे। कुछ ही दिनों तक इसी तरह पैदल सफर करने के बाद वे एक नगर में पहुंचे और एक सराय में जाकर ठहर गए। उस नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला आकर रुका था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता हुआ उस सराय की तरफ आ निकला जिसमें राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। सौदागर की नज़र जब रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही उसने समझ लिया कि यह औरत किसी ऊंचे खानदान की है। वह मन ही मन रानी पर मोहित हो चुका था और उसने इरादा किया कि क्यों ना इस औरत से शादी कर ले।
मन में कुछ सोचकर वह राजा के पास गया। उसका हालचाल पूछने के बाद सौदागर रोनी सूरत बनाकर कहने लगा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान मालूम पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा ही नहीं रह पाएगी। राजा और रानी सौदागर की बातें सुनकर कुछ घबरा गए। आखिर नेक दिल और राजा ने रानी से कहा, रानी, अगर इस गरीबी की हालत में भी हम किसी के काम आ सके तो यह हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तुम देर ना करो और भगवान जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने अपनी जुबान से इनकार का एक शब्द तक नहीं कहा और उसी वक्त सौदागर के साथ चल पड़ी। सराय से कुछ बाहर आकर सौदागर कहने लगा, मेरा काफिला शहर से काफी दूर है और मुझे यहाँ पर आए हुए काफी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए कि मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके काफिले तक पहुँच जाएं। रानी बेचारी उस सौदागर की चालबाजी को नहीं समझ सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गईं। सौदागर घोड़े पर सवार होकर रानी को लेकर अपने काफिले पर जा पहुंचा। उसने अपने काफिले को कूच करने का आदेश दे दिया। अपना घोड़ा उसने एक तरफ भगाया और रानी को लेकर चल पड़ा। यह सब कुछ देखकर रानी को सौदागर की चालबाजी का पता लग गया। रानी ने बहुत शोर मचाया, बहुत चीखी चिल्लाई, मगर सौदागर को उस पर बिल्कुल भी दया न आई। वह उसे घोड़े पर बैठाकर कहीं और जा पहुंचा। दूसरी तरफ सराय में इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई। उसने सोचा, क्यों ना खुद चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों लड़कों को अपने साथ लेकर सराय से निकला और शहर से बाहर आ गया। उसने सौदागर के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं भी अता पता नहीं चला। तभी उसे उत्तर दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि जरूर वह काफिला उसकी रानी को लेकर उसी तरफ गया है। राजा भी अपने दोनों लड़कों को लेकर उसी दिशा की तरफ चल दिया जिस तरफ काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भटक गया और कहीं दूसरी जगह जा निकला, जहां उसके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहां पर कोई नाव न थी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बैठा दिया। छोटे लड़के को अपने कंधे पर बैठाया और नदी में उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी के पार लगा आऊं और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाऊंगा। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। वह छोटे लड़के को कंधे पर उठाकर बड़ी ही मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुँचे। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक भेड़िए ने उनके बेटे को दबोच लिया था। राजा अपने बेटे की चीख को सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से राजा के कंधे से उसका बेटा नदी में जा गिरा और वह भी बह गया। अब तो राजा खुद भी बहुत ही परेशान हो गया और नदी में गोते खाने लगा। मगर राजा की जिंदगी अभी बाकी थी। वह जैसे तैसे नदी के एक किनारे तक जा पहुंचा। राजा यह समझ रहा था कि उसके बड़े बेटे को भेड़िया ले गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से गया और फिर रानी भी मुझसे छिन गई। अब दोनों लड़के भी मुझसे बिछड़ गए।
राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालात में वह चलते चलते गिरते पड़ते दोपहर के समय एक नगर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरानी में पड़ गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उसी तरफ बढ़ने लगा। नगर का यह रिवाज था कि वहां के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। फिर एक बाज को उड़ाया जाता था। यह बाज जिसके भी सिर पर जाकर बैठता था उसी को राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी उसी को सौंप दी जाती थी। लोगों की भीड़ इसी कारण से वहां पर जमा थी। बाज छोड़ा जा चुका था मगर अभी तक वह किसी के सिर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद इसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा फटेहाल वहां पर पहुंचा, बाज जाकर उसके सिर पर बैठ गया। बाज का उसके सिर पर बैठना था कि फौरन सभी दरबारी और मंत्री हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे, चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं, चलकर अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा ने कहा, अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूँ। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। राजा के ऐसा कहते ही सभी दरबारी समझ गए कि हमें इससे अच्छा राजा नहीं मिल सकता है। वे सभी जिद करने लगे, आप ही हमारे राजा हैं। राजा के लाख मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाया गया। उसे राजगद्दी पर बैठाया गया। उसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन उस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उसी राज्य का राजपाट चलाने लगा। मगर अंदर ही अंदर राजा दुखी रहता था। जब भी उसे अपनी पत्नी और अपने बेटे की याद आती तो उसकी आंखें नम हो जाती। अब जरा उन बेटों का भी हाल सुनिए। राजा के जिस लड़के को भेड़िया उठाकर ले गया था तो रास्ते में ही एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ गई। उसने अपना तीर कमान चढ़ाया और निशाना साधा भेड़िया पर लगा दिया। भेड़िया वहीं पर ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। और जो लड़का नदी में डूब गया था, एक मछुआरे ने उसे बचा लिया था। यह दोनों ही आदमी बेऔलाद थे और उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद समझकर इनका पालन पोषण किया। वह दोनों ही आदमी उसी नगर के रहने वाले थे जहाँ पर उन दोनों लड़कों का पिता अब राजा बन चुका था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहाँ के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य का खेल ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शक्ल सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो राजा ही उन्हें पहचान सका कि यह उसी के बेटे हैं और ना ही उन लड़कों की समझ में आया कि राजगद्दी पर जो इंसान बैठा हुआ है यही उनका पिता है। बल्कि उन दोनों को तो यह भी नहीं एहसास हुआ कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वे सभी इकट्ठे होकर भी अलग अलग ही रहते थे। अब वह दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहते थे। राजा जब उनकी बातें करता तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता था। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बड़ा ही सुकून मिलता था। अब समय का पहिया ऐसे ही चलता रहा। वह धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठा कर ले गया था उसी नगर में आ पहुंचा था।
उसी दौरान सौदागर ने लाख कोशिश की कि रानी उसे विवाह कर ले, मगर रानी किसी तरह भी शादी के लिए राजी ना हुई। सौदागर उसे एक अलग खेमे में रखता था और उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। उस सौदागर का यहाँ के पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना रहता था। सारे दरबारी और मंत्री उस सौदागर को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब सौदागर को पता लगा कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है तो सौदागर को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी ज्यादा नेक दिल और न्यायप्रिय है। तो यह सुनकर सौदागर ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ उपहार भिजवा दिए और फिर खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। हिम्मत की बात है कि राजा ने नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज आदमी है जो उसकी रानी को ले भागा था। सौदागर भी यह नहीं समझ सका कि यह राजा वही आदमी है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने सौदागर की बहुत ही मेहमान नवाजी की। सौदागर कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा सौदागर से उन देशों के बारे में पूछता और सौदागर उसे अपने सफर के किस्से सुनाता था। एक दिन की बात है, जब सौदागर और राजा काफी देर तक बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा, दोस्त आज की शाम तुम यहीं पर रुक जाओ। मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सौदागर उस रात महल में ही रुक गया था, लेकिन वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा ने सौदागर से परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर कहने लगा, हुजूर, बात दरअसल यह है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मुझे खुद ही करनी पड़ती है। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह कहीं भाग न निकले और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इस पर राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो। उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम करवा देते हैं। राजा ने यही कहकर अपने दोनों अंगरक्षकों को, यानी कि उन दोनों लड़कों को, सौदागर के काफिले में जाकर उस खेमे का पहरा देने के लिए आदेश दे दिया जिसमें सौदागर की पत्नी यानी कि रानी को रखा हुआ था। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर उसी वक्त जाकर खेमे के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया जिस खेमे में रानी कैद थी। रात जब आधी से ज्यादा गुजर चुकी तो छोटी लड़के को नींद आने लगी। उस पर बड़े लड़के ने कहा, देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण यह औरत खेमे से निकलकर भाग जाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा, तो फिर भाई ऐसा करो कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। यही सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुना देता हूँ। अगर गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या, तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। यही कहने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। अरे भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की दूर दूर तक धूम थी। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना राजपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर सफर पर रवाना हो गई। रास्ते में एक सौदागर धोखा देकर मेरी माँ को भगाकर ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहाँ पर कोई नाव न थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बैठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी के पार जाने लगे। अभी वह नदी के बीचों बीच ही पहुँचे थे कि मुझे एक भेड़िए ने आकर दबोचा।
मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबरा गए और छोटे भाई उनके कंधे से फिसलकर नदी में जा गिरा। उसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मुझे एक शिकारी ने उस भेड़िया से छुड़वा लिया और फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यही सुनकर दूसरा लड़का फौरन उससे लिपट गया और कहने लगा, नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया था। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज़ को सुनकर अंदर खेमे में बैठी हुई रानी अचानक चौंक पड़ी। वह उन दोनों लड़कों से उसका रोने का कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। यही कहते हुए वह उन लड़कों से लिपट गई। तब उनकी माँ ने बताया कि मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। दोनों लड़के मामा पुकारते हुए उससे लिपट गए। इसके बाद वे दोनों उसी समय राजा के पास गए और उन्हें सारी घटना को सुनाई। राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वह उसी की पत्नी है, लेकिन अब उसे मालूम था कि वह औरत इन दोनों लड़कों की माँ है। तो राजा ने यह फैसला किया कि वह इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। उसने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेज दिए। वह औरत जब राजा के सामने पेश हुई और जैसे ही राजा की नज़र उस पर पड़ी तो राजा की समझ में सारा माजरा आ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देखते ही पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने माता पिता को पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहते हुए वह राजा से लिपट गए। सौदागर ने जब यह देखा कि उसकी पोल अब खुल चुकी है तो वह वहां से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे यह मौका ही न दिया। उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने उस सौदागर का सारा माल जब्त किया और उसे मृत्युदंड की सजा दे दी। अब जरा उस आदमी का हाल भी सुनिए जिसने राजा से राजपाट दान में हासिल किया था। राजपाट मिलने के बाद वह बहुत ही मनचला और निर्दयी हो गया था। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए थे। बेचारी गरीब प्रजा उसके जुल्मों से परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि मंत्री और दरबारी भी इस राजा से परेशान हो चुके थे। वे सभी इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह से वह अपने असली राजा का पता लगा पाए, तो इसी अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उसे राजा बना दें। जब यह खबर उस राजा तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राजा का राज्य का राजा बन चुका है, तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया और वह मंत्री भी राजा के पास आया। सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की कि वह फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट संभाल ले। राजा के मन में भी अपनी पुरानी राज्य के लिए प्रेम जागा। वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आया। उसके बाद वर्षों के 6 महीने वह अपने पुराने राज्य में रहा और फिर अगले वर्ष के 6 महीने वह अपने नए राज्य में रहता था। इस तरह से वह दोनों राज्यों की बागडोर संभालता था। कुछ ही वर्षों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने के लायक हो गए तो राजा ने उन दोनों को एक राज्य का राजा खुद व ईश्वर की भक्ति करके अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन गुजारने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।